कुएं की तरफ बढ़ी है अहमद और कुएं की मुंडेर पे जाके बैठ गई है। बजाय इसके कि ये उसके पास पहुंचते, उनके पहुंचने से पहले ही वो औरत उस कुएं में अंदर चली गई है। कमरा बंद है और वो लड़की चाय लेके खड़ी हुई है। और जानते हो उसका हुलिया क्या है? उस लड़की का हुलिया ऐसा है कि ये बड़े बड़े उसके बाल, चेहरा उसका पूरा जला हुआ है और भयानक शक्ल उस लड़की की, जो लड़की थी अब वो भयानक शक्ल में तब्दील हो गई है और चाय इसको बढ़ा रही है कि लीजिए सर, आखिरी चाय पीजिए। तकरीबन 8 डब्बों के बाद एक छोटा डब्बा, और उस छोटे डब्बे के अंदर वो अंगूठी रखी हुई है जिसे ये बेच के आया था। वो अंगूठी दोबारा आ गई। सफाई करने के बाद जब उसका पेट चाक किया है चौथी मछली का, तो जानते हो क्या देखती है? क्या? वो देख रही है कि उस मछली के पेट में से अंगूठी निकली है अहमद। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं पिछले दिनों कमेंट पढ़ रहा था, तो आपने अपनी मिसेस के लिए एक शेर बोला था गालिबन हाँ 4-5 पॉडकास्ट पहले। बिल्कुल तो मैं कमेंट सेक्शन खोल रहा था, मेरे सामने आ गई थी वीडियो, तो लोगों ने बड़ा सराहा है उस शेर को, काफ़ी पसंद आया। तो उसी वक्त मैंने जहन बना लिया था कि यार शेख साहब आएंगे तो उनसे मैं एक दफ़ा फिर शेर सुनूंगा, तो मिसेस के लिए कुछ हो जाए। तो लीजिए जी, ये अपनी मिसेस की नज़र है। क्या बात है। मैं कह रहा हूँ कि मेरी हंसी, मेरी खुशी, मेरी मुस्कान हो तुम। मेरी हंसी, मेरी खुशी, मेरी मुस्कान हो तुम। आए सुनो, मेरा सुकून, मेरा चैन, मेरी जान हो तुम। क्या बात है, क्या बात है। और ये हर शख्स अपनी बेगम को सुना, बिल्कुल ऐसे है ना? ही। क्या ऐसे बात है, क्या बात है। और जब शेरो शायरी चली रही है तो एक और अर्ज किया है अहमद, कह रहा हूं कि क्या कहें कि कुछ नहीं है कहने को। क्या कहें कि कुछ नहीं है कहने को। हाय क्या कहें कि कुछ नहीं है कहने को, हाय क्या गम मिला है सहने को। क्या बात है, क्या बात है। और दिसंबर चल रहा है, लोगों को पुरानी मोहब्बतें याद आ जाती हैं दिसंबर में। पुरानी मोहब्बत में याद आ गया हाँ जी, कि सबके दिल में बसते हो। सबके दिल में बसते हो। हाय सबके दिल में बसते हो सनम, तुम कितने सस्ते हो। ओहो, क्या बात है, क्या बात है। ये शेर तो बेवफाओं के नाम है कि सबके दिल में बसते हो सनम, तुम कितने सस्ते हो। ओए होए शेख साहब, क्या बात है, क्या बात है। और अर्ज किया है हाँ, कि बदन को काटता है दर्द, बदन को काटता है दर्द, बदन को काटता है दर्द, मलाल नोचते हैं। बदन को काटता है दर्द, मलाल नोचते हैं। क्या बात है कि बदन को काटता है दर्द, मलाल नोचते हैं। ये दर्द भेड़िए हैं और मेरी खाल नोचते हैं। वाह वाह, बदन को काटता है दर्द, मलाल नोचते हैं। ये दर्द भेड़िए हैं, मेरी खाल नोचते हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है शेख साहब। शेख साहब, अब शेरो शायरी चल रही है तो एक शेर बोल दें बेवफाओं के नाम। एक शेर और अर्ज किया है बेवफाओं के नाम। बेवफाओं के नाम है ओए होए कि तुम याद तब करते हो जब करने को ना हो कुछ भी। ओए होए होए होए, तुम याद तब करते हो जब करने को ना हो कुछ भी। क्या बात है। तुम याद तब करते हो जब करने को ना हो कुछ भी, और कहते हो तुम्हें इश्क है मतलब कुछ भी। क्या बात है, क्या बात है। ओए होए होए, बहुत ही गहरा शेर। और बेवफाओं के मुंह पे तमाचा है ये शेर। चमाट है बल्कि दोनों तरफ से, इधर से भी और उधर से भी। क्या बात है। बहरहाल ये तो वो सेशन था, ये तो वो जो सेशन हमारे था, अंदर की भड़ास थी। हमारे अंदर की भड़ास थी। और मैंने एक बात नोट की है, जिन लोगों की कोई सुनता नहीं है ना, वो अपनी भड़ास स्टेटस, स्टोरी या फिर शायरी में निकाल लेते हैं। बिल्कुल सही कह रहा। लेकिन ऐसा नहीं है कि अपनी कोई सुनता नहीं, अपनी कोई सुनता नहीं है, ऐसा नहीं है। हम तो खैर उन लोगों की कह रहे हैं, हम तो उनकी अक्कासी कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा जिनकी कोई सुनता नहीं है। क्या बात। तो शेख साहब, अब कहानी की तरफ अहमद बिल्कुल चला जाए। और तमाम प्यार करने वालों का बहुत शुक्रिया। जितनी मोहब्बतें मिल रही हैं, जितनी मोहब्बतें आप लोग दे रहे हैं, मौलाए करीम जितनी इज्जत मुझे दी है आप लोगों ने, मैं समझता हूं कि मौला इससे कई ज्यादा आप लोगों के हिस्से में इज्जत आए और आपको मिले। क्या बात। और अहमद, आज की अपनी पहली कहानी, ये कहानी एक विग बनाने वाले की है। हेयर विग जो बनाते हैं, जो लेडीज विग जो बनाते हैं, जेंट्स की विग जो बनाते हैं। अब तो बहुत बड़ी मार्केट है इनकी, मार्केट है इन लोगों की। अच्छा, याद रहे
कि ये जो विग बनाने वाले लोग होते हैं इनके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, यानी पॉलर्स जितने भी हैं जो करीब ही रहते हैं, जिनकी शॉप्स करीब है, तो वो जितने पॉलर्स हैं वो वहाँ से वो पॉलर कचरा उठाते हैं। अब कचरा क्या है, वो पॉलर वालों के लिए वो कचरा है बाल जो वो कटिंग करके नीचे गिर जाते हैं। जो बाल नीचे गिरते हैं तो वो सारे कचरे को जमा करके उनके लिए वो कचरा है। किनके लिए? वो पॉलर वालों के लिए। हाँ। लेकिन उनके लिए कचरा नहीं है जो विग बनाते हैं, उनके तो इसी से विग बनती है, इसी से वो इसी से काम करते हैं। तो ये पॉलर वाले जो होते हैं ये अपना कचरा जमा करके हफ्ते में, 15 दिन में, महीने में जमा करके एक दफा बेच देते हैं। तो ऐसे ही ये जो विग बनाने वाला है, जहां इसकी शॉप है, उसी शॉप के जहां उसकी शॉप है उसी गली के अंदर एक पॉलर भी है। ये विग बनाने वाला अपनी शॉप में है, इसकी डेट हुई है, ये पॉलर से जाके बाल उठाएगा। ये पॉलर पे गया है, इसने नॉक किया, खातून बाहर आई, बोले जी, बोले हाँ आप आ गए। बोले भाई अभी तो ज्यादा जमा नहीं हुए हैं, मगर ये कि कुछ हैं, अगर आपको थोड़े चाहिए तो मैं आपको दे देती हूँ। वो कहता है जितने भी हैं उतने दे दीजिए। औरत अंदर जाती है, एक शॉपर लेके आती है और शॉपर इसके हैंड ओवर कर देती है। उसमें बाल हैं, वो कटिंग किए हुए बाल जो जमीन पे गिर जाते हैं, वो सारे बाल उस शॉपर में है। अहमद, उस औरत ने इसको शॉपर दिया, इसने शॉपर लिया, ये अपनी शॉप पर आ गया। अब ये शॉप पर आकर इसने वो शॉपर रखा है, ये बैठा हुआ है। अब क्या होता है, वो तमाम बाल जो होते हैं उन बालों में साइज भी होते हैं, कोई छोटे हैं कोई बड़े हैं, तो उसमें वो जो कचरा है वो तो सारा एक साथ दे दिया गया। लेकिन ये शॉप पे लाने के बाद उसको अलग अलग करेगा, बड़े अलग करेगा, छोटे अलग करेगा। यही होता है। क्या होता है कि इसने बाल अलग किए, बाल अलग अलग करने के बाद ये अलग अलग जगहों पे रख दिए, यानी 5-6 किस्म के बाल हो गए, छोटे बड़े बड़े उससे बड़े, वो सारे साइज एक तरफ कर दिए। लाइट बंद कर दिया कमरे में, जहां पे वो बाल अलग अलग कर रहा था वहां उसने लाइट जलाई हुई थी। अब ये जब अपने कमरे से निकल रहा है बाहर, तो इसने लाइट ऑफ की, घर जाने के लिए निकल, घर जाने के लिए। अब जैसे ही लाइट ऑफ करता है तो जानते हो क्या देखता है? क्या? वो जितने भी बाल उसने अलहदा किए हैं अहमद, कमरे में अंधेरा है, लेकिन उसमें से कुछ बाल ऐसे हैं जो उस अंधेरे में चमक रहे हैं अहमद। बाल चमक रहे हैं, बाल चमक रहे हैं। इसने देखा, बोले यार ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि मैं बाल लाया हूं और बाल चमक रहे हूं। इसने फिर लाइट ऑन की, लाइट ऑन करने के बाद देखता है तो सारे बाल सेम हो गए, सब एक जैसे ही। इसने फिर लाइट ऑफ की, जब लाइट ऑफ की तो वही बाल जो चमक रहे थे वो दोबारा चमकने लगे। वो जो चमकने वाले बाल थे, इसने उन बालों को उठा के शॉपर में डाला है और अपने साथ घर ले गया अहमद। उन बालों को जो चमक रहे थे घर ले गया अहमद। घर पहुंचा, घर पहुंचने के बाद अपने कमरे में गया है। कमरे में जाने के बाद ये यही सोच रहा है कि यार ये जो बाल हैं ये क्यों चमक रहे हैं। इसने अपने कमरे में भी वही अमल किया, यानी लाइट बंद की, चमक रहे हैं, लाइट ऑन की, बाल हो गए। इसने सोचा जरूर कुछ ना कुछ है, तो इसको याद आया इसका एक दोस्त है जिसका क्लास फेलो रहा है बचपन से साथ रहे हैं। वो निकल गया आमिल बनने के चक्कर में, जिसका दोस्त आमिल है, उसका जो दोस्त है। इसने सोचा क्यों ना उससे मशवरा लिया जाए, शायद वो बता सके। हाँ, क्योंकि ये गैर मामूली बात है, गैर मामूली बात है, बिल्कुल। इसने अपने दोस्त को फोन करके बुलाया है। इसका दोस्त इसके घर आया, अब ये उससे शेयर कर रहा है कि यार सुन, मैं अक्सर और बेशतर, तुझे याद होगा कि मैं पॉलरों से ये कचरा उठाता हूं बालों का। बोला हाँ तेरा तो काम है। बोला मेरा तो काम है, लेकिन मेरे साथ एक अजीब वाकया हुआ। इसका दोस्त कह रहा है क्या हुआ? कहता ये देख। अब इसने उसको वो बाल दिखाए कि ये देख। कह रहा हाँ देख रहा हूं बाल है। कह रहा मैं कब कह रहा हूं ये कुछ और है, ये हैं तो बाल, लेकिन इसकी खसूसियत क्या है ये तुझे बता रहा हूं। कह रहा क्या है? कह रहा बैठा रहना। उसको बिठाया हुआ है, कमरे की इसने लाइट ऑफ की। अब जब लाइट ऑफ की है तो हस्ब दस्तूर वो बाल चमक रहे हैं। इसके दोस्त ने देखा, फिर अपने दोस्त को देखा कि बोला हाँ यार ये बाल तो चमक रहे हैं। लाइट ऑन की, फिर वो बाल सेम हो गए। कह रहा इसीलिए तुझे बुलवाया है कि मुझे ये बता कि मैं अब तक जो भी बाल उठाता रहा पॉलर से, कभी भी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ये क्या हुआ है मेरे साथ। कहता तू परेशान ना हो, तू एक काम कर, ये बाल मुझे दे दे। कह रहा तू क्या करेगा?
कह रहा मैं तुझे बताऊंगा ना कि ये बाल आखिर क्या है ऐसी क्वालिटी की जो ये चमक रहे हैं। कह रहा ठीक है। अहमद, इसने वो बाल अपने दोस्त को दे दिए। इसका दोस्त ले गया अपने घर, काहे के लिए कि वो उसको जज करेगा कि ये क्या है। वो जो पढ़ते पढ़ाते हैं वो अपने घर ले गया। ये हस्बे मामूल अपनी दुकान पे गया। दूसरा दिन गुजरा है, दुकान पे लगा हुआ है काम वाम में। अब क्या होता है कि इसका दोस्त दूसरे दिन इसकी दुकान पे आता है। आने के बाद इससे कह रहा है कि सुन, अब जो मैं तुझे कहना चाह रहा हूं क्या तू सुन सकेगा? बोला हाँ, मैं तो बेचैन हूं, मुझे बता कि आखिर क्या वजह है कि वो बाल क्यों चमक रहे थे। कह रहा है जब वो बाल मैं तेरे पास से लेके गया हूं घर, तो सुन मेरी इस बात को कि वो बाल जानदार हैं। उन बालों में आज भी जान है और वो चमक इसलिए रहे हैं कि वो जानदार बाल हैं। लेकिन ये बाल किसके हैं ये तुझे बताना जरूरी समझता हूं। कह रहा हाँ, मुझे ये बता कि वो बाल हैं किसके। कह रहा यकीनन औरत के होंगे। कह रहा हाँ, है तो औरत के ही, मगर वो औरत इंसान नहीं है। ये कह रहा क्या मतलब? कह रहा हाँ, वो औरत इंसान नहीं है। कह रहा नहीं, मुझे यकीन नहीं आता। तो कह रहा फिर एक काम कर, तूने जहां से ये बाल लिए हैं जिस पॉलर से, तुझे वो पॉलर याद है? कह रहा याद कैसे ना होगा, अपनी गली में ही है। कह रहा तो फिर एक काम कर, इस पॉलर वाली खातून से सिर्फ इतना पता कर कि ये बाल किस खातून के हैं। कह रहा उससे क्या होगा? कह रहा तुझे क्या मालूम क्या होगा, ये बाल चुड़ैल के हैं और ये बाल अगर मेरे पास हैं तो मैं उसे अपने वश में कर सकता हूं, अपने काबू में कर सकता हूं। वो ये चुड़ैल के बाल, जो चुड़ैल के बाल। वो उसका जो दोस्त जो विग बनाता है वो उससे कह रहा है ओ भाई बात सुन, ये चुड़ैल वड़ैल के चक्कर में मुझे कहां डाल रहा है, वो फेंक दे भाई इन बालों को। कह रहा तू बेवकूफ हो गया है, ये तुझे मालूम नहीं अपने हाथ क्या लग गया। कह रहा क्या लग गया? कह रहा ये बालों की वजह से वो चुड़ैल अपने कब्जे में आ जाएगी और फिर हम उससे जो चाहे काम ले सकते हैं। इसका दोस्त कह रहा है विग बनाने वाला, कह रहा तू सही कह रहा है? तो जो आलिम है वो कह रहा हाँ मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं, लेकिन उसके लिए यह जरूरी है कि यह पता चले कि ये किस औरत के बाल है। कहता ठीक है। अहमद ये पॉलर वाली के पास गया, नॉक किया, उसने दरवाजा खोला और कह रही है अरे आप कल ही तो लेके गए हैं, आज कैसे जमा हो जाएंगे बाल जो मैं कचरा आपको दूं? कह रहा नहीं, आज मैं बाल लेने नहीं आया। तो कहती है फिर? कह रहा मैं सिर्फ ये पूछने आया हूं कि ये जो बाल हैं, अहमद वही शॉपर जो चमक रहे थे बाल, वो शॉपर इसने अपने पास रखा है, वो निकाला। कह रहा ये जो बाल हैं ये आप देख रही हैं? वो कह रही हाँ मैं देख रही हूं। कह रहा ये जो बाल हैं ये जिस खातून के आपने काटे हैं, मुझे उस खातून से मिलना है। वो कह रही है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि वो किस खातून के बाल थे और फिर मैं तुम्हें क्यों मिलाने लगी? ये तो हमारा काम है, औरतें आती हैं, बच्चियां आती हैं, जाती हैं, बाल कटिंग कराती हैं, चली जाती हैं, लेकिन मैं पर्सनली आपको मिलाऊं उसके साथ, वाई क्या वजह है? कहता सुनो, जितना तुम एक महीने में इस पॉलर से कमाती हो मैं तुम्हें एक दिन में दे सकता हूं। पैसों की ऑफर की। तो वो जो खातून पॉलर वाली है वो कहती है मुझे भी तो पता चले ऐसी क्या खास बात है इन बालों में। कह रहा नहीं, इन बालों में कोई खास बात नहीं, खास बात उस खातून में है जिसका आप मुझे बताएंगी तो मैं आपको इतने पैसे दूंगा कि जितने आप महीने में कमाती हैं। वो कहती है तो फिर एक काम कीजिए, अपना नंबर मुझे दे दीजिए, जैसे ही वो आएंगी तो मैं आपको बताऊंगी। वो कहता है ठीक है। अहमद इसने वो बालों की जो थैली थी ये उस औरत को दी है कि देखें ये बाल सेम यही बाल। कहती हाँ आप ये मेरे पास छोड़ जाएं ताकि मैं मैच करूंगी। कहती ठीक है। इसने वो बालों का शॉपर उस खातून को दिया और ये वहां से चला गया। ठीक है। कौन? इसका दोस्त आलिम भी और ये विग बनाने वाला भी, ये दोनों गए थे पॉलर पे। उस पॉलर वाली को देके चले गए बाल, देके ये लोग वापस आ गए। अब दिन गुजरे अहमद, हफ्ता गुजरा, महीना गुजरा। अब जब एक महीना गुजर गया तो वही खातून जिसके वो बाल थे वो पॉलर पहुंची एक महीने के बाद बाल सेट कराने के लिए। अब वो जो पॉलर वाली खातून है उसने देखा कि हाँ ये वही औरत है जिसके बाल
वो मुझे विग वाला और वो देके गया था, 2 आदमी जो आए थे। इसने क्या सोचा कि क्यों ना उनको फोन करके बुला लिया जाए, क्योंकि वो इससे मिलना चाहते हैं। इसने फोन उठाया। अब जैसे ही फोन उठा के फोन करने लगी तो वो जो औरत आई है बाल कटाने, उसने कहा अरे भाई छोड़ें, ये फोन बाद में कीजिएगा, पहले मैं जिस काम के लिए आई हूं वो काम करें। अब चूंकि इसका ये काम है, इसने फोन रख दिया, अभी कॉल नहीं कर पाई है। इसने उसका काम शुरू कर दिया। अहमद कटिंग वटिंग शुरू की है। उसकी कटिंग करने के बाद फारिग हुई। अब जैसे ही फारिग हुई है तो उसने कहा कि ठीक है भाई, उसने उसको पैसे वैसे दिए। वो खातून के बाल कटे, खातून चेयर से नीचे आई है। इसने मोबाइल उठाया, मोबाइल उठा के अब फोन कर रही है किसको? विग वाले को, जो विग बनाता है, आमिल को और विग वाले। आमिल को और विग वाले को। ये इसकी बात हो रही है विग वाले से। हेलो, साइड में जाके कह रही है सुनो, जिस खातून से आप मिलना चाहते थे, जिसे आप देखना चाहते थे, जिसके बाल आप मुझे दे के गए थे, वही खातून मेरी पार्लर में मौजूद है। ये कहते तुमने बताया क्यों नहीं? कह रही बता तो रही हूं, लेकिन याद रहे कि वो कटिंग करा चुकी है और निकलने वाली है। कह रहा हम कौन सा दूर है, हम आ रहे हैं। अहमद ये जैसे उसके पार्लर के पास पहुंचते हैं, उसने इसको फोन पे बताया कि सुनो, ये औरत उससे फोन पे कह रही है कि सुनो, मेरी पार्लर में जितनी भी खवातीन हैं, उनमें से खास बात यह है उस औरत की कि वो रेड कलर का अबाया पहनी हुई है। उसकी निशानी बता रही है। उसकी निशानी बता रही है कि मेरी पार्लर से जो रेड कलर का अबाया पहन के औरत निकलेगी, उस औरत के वो बाल थे। अहमद ये दोनों शख्स ये उसके पार्लर के पास गए और बाहर जाके खड़े हो गए। अब पार्लर से औरतें निकलना शुरू हो रही हैं। 1 2 3। वो जो औरतें 3 निकली हैं उनके मुख्तलिफ अबाए हैं। ये जो चौथी औरत निकली है, इसका रेड अबाया है। मयू वही औरत, इसका रेड कलर का अबाया है। अब ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं कि ये वही औरत है जिसके बारे में बताया गया है। वो जो रेड कलर का अबाया पहनी है, अहमद पार्लर से उतरी है और पैदल पैदल जा रही है। ये दूर से उसको वॉच करते हुए जा रही है। उसके पीछे फॉलो उसके कर रहे हैं। पीछे पीछे जा रहे हैं, आमिल भी और वो विग बनाने वाला भी। वो दोनों उसके पीछे पीछे हैं और वो औरत आगे आगे जा रही है, रेड कलर का जो अबाया पहनी हुई है। अहमद थोड़ी ही दूर पहुंचे होंगे, वो औरत थोड़ी दूर पहुंची है तो रास्ते में एक स्कूल आया है वीरान, जो एक जमाने से स्कूल बंद है, गवर्नमेंट स्कूल है, वो बंद है। वो औरत उस स्कूल में दाखिल हो गई है मेन दरवाजे से। ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं कि अरे ये तो स्कूल बंद है, मगर ये स्कूल में क्यों जा रही है? वो औरत स्कूल में दाखिल हुई है। अहमद स्कूल के सेंटर में पहुंची है, ग्राउंड है, ग्राउंड के सेंटर में पहुंची। ये दोनों दूर से खड़े हुए इसको देख रहे हैं कि ये जा कहाँ रही है। अहमद याद रहे कि ये जो स्कूल एक जमाने से बंद है, उस स्कूल का ग्राउंड है और ग्राउंड के कॉर्नर पर एक अदद कुआं है और वो कुआं खुश्क है। एक जमाने से पानी नहीं है उसमें, एक जमाने से वो कुआं खुश्क है। वो औरत सीधा उस कुएं के पास जा रही है और ये दोनों उसको देख रहे हैं कि अरे ये तो कुएं की तरफ जा रही है, पार्लर से निकल के आई है और कुएं की तरफ क्यों जा रही है? तो पार्लर वाला, वो जो विग बनाता है, वो उससे कह रहा है आमिल से कि सुनो, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये खुदकुशी करने जा रही हो? कहता चुप रहे, बस मैं तुझे बताता हूं, तू देखता रहे। कौन कह रहा है? आमिल। आमिल ने उसको तसल्ली कराई, चुप हो जा। वो औरत कुएं की तरफ बढ़ी है अहमद और कुएं की मुंडेर पे जाके बैठ गई है। कुएं की जो बाउंड्री होती है, ये उस पे जाके बैठी है। अब ये सोच रहे हैं कि हम इसको जाके पकड़ ले, कहीं ऐसा ना हो कि ये खुदकुशी कर ले। बजाय इसके कि ये उसके पास पहुंचते, उनके पहुंचने से पहले ही वो औरत उस कुएं में अंदर चली गई है, छलांग लगा दी और ये भागते हुए कुएं के पास गए हैं कि इसने खुदकुशी की कोशिश की है। ये भागते हुए कुएं के पास पहुंचे और कुएं में झांक के देखा है अहमद, तो कुएं में झाड़ियां, कांटे वांटे और कुछ भी नहीं। इन्होंने देखा कि हमारे सामने तो वो अंदर गई थी, लेकिन ये अंदर गई कहां? क्यों कि पूरी झाड़ियां वाड़ियां, कांटे वाटे, बिल्कुल खाकदार तार उसके अंदर है, कुआं बंद है, पानी नहीं है। ये दोनों वहां से निकले अहमद। आमिल जानते हो इसको क्या कहता है? क्या कहता, मैं ना कहता था तुझे कि ये बाल चुड़ैल के हैं। तो कह रहा है वो तो सब ठीक है, चल मैंने मान भी लिया, मगर हमारे सामने वो कुएं में गई, जब हमने कुएं में देखा तो उसमें कुछ भी नहीं था। कह रहा कैसे होगा? क्यों कि जिसको हम कुआं समझ रहे हैं
ये उसके लिए कुआं नहीं है, ये उसका घर है। अब ये जो विग बनाने वाला है कहते यार मुझे तो डर लग रहा है। कह रहा डरने की जरूरत नहीं है, तू देख अब मैं करता क्या हूं। अहमद, ये दोनों वहां से निकले हैं। अब ये जो विग बनाने वाला है ये अपने घर गया, और जो पढ़ाई करने वाला इसका दोस्त है वो ये बोल के इसको गया है कि देख अब मैं क्या करता हूं। अब इसने पढ़ाई करना शुरू कर दी। अब ये अपने घर पे गया है पढ़ाई करने वाला। ये अपने घर पे बैठा हुआ है अहमद, इसकी बीवी घर में मौजूद नहीं है जो पढ़ाई करता है, बीवी घर में मौजूद नहीं है। इसने सोचा चलो मौका अच्छा है, मैं बैठता हूं और पढ़ाई करके पता करता हूं कि वो गई कहां है, मुझे सब पता चल जाएगा कि आखिर ये मामलात हैं क्या। ये बैठा, जैसे ही इसने पढ़ाई शुरू की है अहमद, दरवाजे पे नॉक होती है, इसके दरवाजे पे दरवाजा बजा। अब जब दरवाजा बजा तो याद रहे कि इसके घर में एक औरत आती है काम करने, जो घर की सफाई करते हैं, बर्तन वर्तन कपड़े वपड़े, ये वो जो ऊपर का काम होता है, मासी जिसको कहा जाता है, वो मासी इनके घर में काम करने आती है। दरवाजा बजा, इसने जाके दरवाजा खोला है। अब जैसे ही दरवाजा खोला तो क्या देखता है, वहां पर एक खूबसूरत लड़की खड़ी हुई है। इसने उससे पूछा जी आप कौन? कहती वो जी जो आपके यहां काम करने आती थी, जुबैदा आपा, उनकी तबीयत खराब है, मैं उनकी बेटी हूं। बोला फिर क्यों आई हो? उनकी अगर तबीयत खराब है तो कोई जरूरत नहीं थी आने की, कोई मसला नहीं है। कह रही है नहीं, मेरी मां ने मुझे भेजा है ये बोल के कि कहीं आप लोग नाराज ना हो जाएं, तो उनकी जगह आज मैं सफाई करूंगी, मैं तमाम घर के काम करूंगी। इसने बोला तो फिर ठीक है। अंदर बुलाया, दरवाजा बंद किया, उसको बोल दिया ठीक है जाओ देखो तुम ऊपर के काम हो। लड़की को भेज दिया, ये वापस अपने रूम में गया है। ये बोल के ये अपने कमरे में गया है। अच्छा याद रहे, ये जो भी पढ़ाई करता है, जो भी काम करता है, अपनी बीवी से छुप के करता है अहमद। ये जो आलिम है, अच्छा उसकी बीवी को भी नहीं पता कि ये आमिल है? बीवी को नहीं पता कि ये पढ़ाई वढ़ाई करता है। अच्छा। ये बैठा है अपने काम पे, पढ़ाई इसने शुरू की है, और जैसे ही पढ़ाई शुरू की है अहमद, कुछ लम्हा गुजरा है, दरवाजे पे दोबारा नॉक होती है। अब दरवाजे पे मुसलसल नॉक हो रही है। इसने सोचा कि यार मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं, जो लड़की घर में आई है वो जाके दरवाजा क्यों नहीं खोल रही। ये बैठा रहा कि शायद खोल दे, लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला। जो लड़की अंदर आई है, मजबूरन इसे खुद ही उठना पड़ा। तो इसका अमल कहां तक पहुंचा था? खत्म हो गया था? खत्म होने वाला था। अच्छा, खत्म, हाँ, उसका अमल एंड पर था कि दरवाजा बजा। ये यही सोच के नहीं उठा कि मैं जो घर में लड़की काम के लिए आई हुई वो जाके दरवाजा खोल देगी, लेकिन मुसलसल दरवाजे पे नॉक हो रही थी, और वो जो लड़की घर में काम करने के लिए आई हुई है उसने दरवाजा नहीं खोला। फिर ये खुद चला गया। ये खुद उठा, इसने जाके दरवाजा खोला। दरवाजे के पीछे देखा, दरवाजा खोल के तो इसकी बेगम खड़ी हुई। कह रही क्या कर रहे थे आप? इतनी देर से मैं दरवाजा नॉक कर रही हूं, आप अब आ रहे हैं? कह रहा नहीं, मैं तो अपने काम में मसरूफ था। बीवी अंदर आई। बीवी जब अंदर आई है तो इसने देखा कि वो जो नौकरानी घर में जो मासी जो आती थी, आज मासी नहीं है, मासी की जगह कोई लड़की है। इसने उस लड़की को देखा, अरे भाई तुम मेरे घर में क्या कर रही हो और कौन हो? मियां से पूछा बताओ मुझे कि ये कौन है। कह रहा अरे गलत ना समझो, मैं बता रहा हूं कि ये कौन है। जो हमारे घर में काम करने मासी आती रहती है, ये उसकी बेटी है, और उनकी तबीयत नासाज है, उन्होंने उसकी जगह अपनी बेटी को भेज दिया काम करने के लिए। कहती अच्छा? कहता हाँ। दिन गुजरा अहमद, दूसरा दिन हुआ। अब जब दूसरा दिन हुआ, ये फिर दूसरे दिन पढ़ाई के लिए बैठा है कि इसने पूरा काम करना है, क्योंकि पढ़ाई उसकी अधूरी रह गई थी, कंप्लीट नहीं हो पाई थी। अब ये इंतजार कर रहा है कि ये मासी भी चले जाए और मेरी बीवी भी चले जाए। अब क्या होता है अहमद, इसने ये मूड बनाया। दूसरा दिन आया। जब दूसरा दिन आया तो इसने ये सोचा कि यार बेगम को जाहिर है कहीं बाहर जाना है, काम के हवाले से भी जा सकती है, कुछ लेने वेने जाएगी। जैसी मेरी बेगम घर से बाहर जाएगी तो मैं जो मुकम्मल पढ़ाई रह गई है मेरी, जो अधूरी पढ़ाई रह गई उसको मैं मुकम्मल करूंगा। ये सोच के ये घर में बैठा हुआ है और बीवी से पूछ रहा है, हाँ भाई तुम्हें कुछ लाना है बाजार से तो देख लो। कितनी, वो तो मैं कल ही ले आई थी सब कुछ। अब इसका मूड चेंज हो गया कि यार ये कैसे जाएगी घर से, ये जाएगी तो मैं पढ़ाई करूंगा। ये सोच ही रहा है। दरवाजा बजा। अब जब दरवाजा खोला तो इनके घर पे मेहमान आ गए, यानी आलिम जो है उसके भाई, उसकी बहनें, उसकी वालदा, वो लोग उसके घर पे मेहमान आ गए।
इसने घर वालों को देखा, अरे भाई अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, घर में सब आ गए। तो पढ़ाई आज भी रह गई। इसने सोचा आज भी काम रह गया। घर पे मेहमान आ गए हैं, बीवी भी कहीं नहीं गई। अब जब तमाम लोग घर में मौजूद हैं, मेहमान भी, तो क्या पढ़ाई होनी थी। वो तमाम लोग उनके घर पे रात भर रुके हैं, खाना वाना हुआ है, उसकी पढ़ाई का उसको टाइम ना मिल सका। अहमद, दिन जाया हो गया, दूसरा दिन भी जाया हो गया। अब जब तीसरा दिन हुआ, मेहमान अपने अपने घर गए। इसकी बीवी इससे कह रही है कि सुनो भाई, तुम्हारे वालदा आई थी, मैंने बड़ी खातिर करी तुम्हारे घर वालों की, मैं थक गई हूँ और मैं जाना चाह रही हूँ अम्मी के यहाँ, तो तुम एक काम करो, मुझे छोड़ दो। वो कहता नहीं भाई, एक काम करो, तुम्हें जाना है तो तुम चली जाओ, मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, इसने अपनी बीवी को बोला कि खुद चली जाओ। खुद चले जाओ। बीवी ने कहा कि ठीक है, अगर आप मुझे नहीं लेके जा रहे तो मैं जा रही हूँ। हाँ। अहमद, बीवी इधर निकली घर से और इसने झटपट जाके अपनी पढ़ाई का अमल दोबारा शुरू करने के लिए बैठ गया, क्योंकि बीवी गई। अब ये बैठा है अपना हिसाब किताब लेके, पूरा दायरा वायरा बना के ये बैठ गया है। अब ये बैठ के जैसे इसने पढ़ाई शुरू की है, फिर दरवाज़ा बजा। अब जब दरवाज़ा नॉक हुआ तो इसने सोचा कि शायद बीवी है, कोई चीज़ भूल गई होगी। ये उठा, उठ के दरवाजे की तरफ गया। दरवाज़ा खोला तो जानते हो वहाँ कौन है? कौन? वहाँ पे वही लड़की जो कल आई थी, मासी जो आती। मासी के बदले वो लड़की आई थी, वो खड़ी हुई। ये उससे पूछता है, अरे भाई तुम? बोले बेगम तो हमारी माँ के यहाँ चली गई है। कह रही तो कोई बात नहीं साहब, सफाई तो मुझे घर की करनी है। कहता हाँ आ जाओ। उसको अंदर बुलाता है और एक चीज की तंबी करता है अहमद। कहता सुनो, और सफाई जब तुम्हारी कंप्लीट हो जाए तो तुम दरवाजा लॉक करके चली जाना, मुझे ना बताना, चली जाना, क्योंकि मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूं, मुझे डिस्टर्ब ना करना और ना मेरा दरवाजा नॉक करना। ये उसने उसको तंबी की, कमरे में गया, कमरा लॉक किया। अब ये पढ़ाई पे बैठ गया है। अब जब ये पढ़ाई पे बैठा है तो जानते हो क्या देख रहा है? जो इसके मौक्किल हैं इसके पास, इसके मौक्किल इसको बता रहे हैं ये पढ़ाई में मशगूल है। और पढ़ाई में मशगूल होने के बाद जब इसने पता किया तो इसके मौक्किल इसे बता रहे हैं कि जिसको तुम ढूंढ रहे हो, जिसको तुम मिलना चाहते हो, वो तो तुम्हारे घर में पिछले 3 दिन से है। जब इसने दरवाजा नॉक करके इसने जब अमल करना शुरू किया है, हाँ, अपने मौक्किल से पूछा है कि वो कौन है, उसको मेरे सामने पेश करो। हाँ, तो उसके मौक्किल ने बोला कि वो 3 दिन से। मौक्किल कह रहा है मैं क्या पेश करूं, वो तो 3 दिन से आपके घर में है। इसने बोला 3 दिन से मेरे घर में? बोले हाँ। अब ये जो आलिम जो पढ़ाई कर रहा है, अहमद, इसने आंखें बंद की हैं और पूरा जायचा बनाया है। जायचा बनाने के बाद इसको याद आया कि अरे हाँ, 3 दिन पहले वो लड़की मेरे घर में आई है, वो जो बता रही है कि मैं मासी की बेटी हूं। अहमद, इसको याद आ गया। अब क्या होता है मालूम? अब इसने सोचा कि वो 3 दिन से मेरे घर में है, अभी भी मेरे ही घर में है। इसके ये दिमाग में आया कि वो तो सफाई कर रही है घर की, क्यों ना उसको उठ के देखा जाए। अहमद, ये उठा और उठ के जैसे ही घूमा है तो जानते हो क्या देखता है? क्या? कमरा बंद है और वो लड़की चाय लेके खड़ी हुई है। और जानते हो उसका हुलिया क्या है? उस लड़की का हुलिया ऐसा है कि ये बड़े बड़े उसके बाल, चेहरा उसका पूरा जला हुआ है और भयानक शक्ल उस लड़की की, जो लड़की थी अब वो भयानक शक्ल में तब्दील हो गई है और चाय इसको बढ़ा रही है कि लीजिए सर, आखिरी चाय पीजिए, आखिरी चाय पीजिए। जब उसने कहा कि आखिरी चाय पीजिए तो ये कहता है क्या मतलब आखिरी चाय पीजिए? कहती है हाँ, मेरे बाल लाए थे ना तुम, पार्लर से मेरे बाल लाए थे, क्या वजह थी कि तुम पढ़ाई कर रहे हो मेरे लिए, मुझे अपने बस में करने के लिए? मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगी। अहमद, बस इतना ही कहना था और उसने वहीं से हाथ बढ़ा के उस आमिल को उठा लिया है। उस आमिल को उठा लिया और इतना उठा के जमीन पे फेंका है अहमद बुरी तरीके से, और बड़े बड़े नाखून उसकी गर्दन में गाड़ दिए, मार दिया उसको। किसको? आमिल को। आमिल को मार दिया, आमिल को। अब जब वो आमिल मर गया, दिन गुजरा, पुलिस आई, इन्वेस्टिगेशन हुई, बीवी ने रोना धोना डाला हुआ है।
अब बीवी से पुलिस पूछ रही है कि ये बताइए कि ये मौत हुई कैसे। वो कहती है मैं तो घर पे नहीं थी। तो कहता तुम्हारे अलावा घर पर कौन था? कह रही कोई भी नहीं थे, घर पर इनके अलावा और कोई भी नहीं था, ये अकेले घर पर थे। पुलिस कह रही है फिर ये हादसा हुआ कैसे? पुलिस ने पूछा कि इसका कोई करीबी दोस्त? तो इसकी बीवी बता रही है उस विग वाले का पता कि हाँ इनका एक बहुत पुराना दोस्त है जिसके साथ इनका उठना बैठना जागना यानी तमाम मामलात ये उनसे शेयर करते थे। अहमद, पुलिस उस विग वाले की शॉप पर पहुंच गई। अब जब पुलिस पहुंची, पुलिस ने उसको अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद अब उससे पूछताछ हो रही है। किससे? विग वाले से कि मुझे बताओ, पुलिस वाला कह रहा है हमें यह बताओ कि इसकी मौत कैसे हुई है और तुम ही बताओगे। कहता है मैं नहीं जानता। कह रहा क्या फायदा, हम अपने तरीके से पूछेंगे तो तुम सब बताओगे, तो बेहतर यह होगा कि तुम खुद बताओ। तो कहता रुक जाओ मैं सब बताता हूं। यही हुआ कि उसने पुलिस वालों को बताना शुरू किया सारी बात कि मैं बाल लाया, वो बाल अंधेरे में चमक रहे थे, मैंने अपने दोस्त को दिए क्योंकि वह आलिम था, उसने मुझे पढ़ाई करके बताया कि ये बाल किसी इंसान के नहीं है, ये चुड़ैल के बाल हैं। पुलिस वाले ने बोला चुड़ैल के बाल हैं? बोला हाँ। पुलिस वाला पूछा फिर? बोला फिर ऐसा हुआ कि वो बाल मैंने उसको दे दिए क्योंकि उसने मुझसे मांग लिए, मैंने उसको दे दिए और उसने जब वो पढ़ाई शुरू करी, पढ़ाई करने के दौरान हमने वो बाल जिस औरत के थे उसका जब हमने पीछा किया तो पीछा करने के बाद हमने ये देखा कि वो वीरान स्कूल में जो कुआं है वो औरत उस कुएं में कूद गई। पुलिस वाला कहता है क्या मुझे ड्रामा सिखा रहे हो, ये कैसी बातें कर रहे हो? कह रहा नहीं जो है मैं आपको बता रहा हूं। कह रहा कहां है कुआं? कह रहा स्कूल के पास। कहता है आओ मेरे साथ। अहमद, पुलिस इसका वो दोस्त विग वाला ये पुलिस को लेके कुएं के पास जा रहा है। कहां? कि जहां वो औरत कूदी थी। हाँ। ये कुएं के पास लेके गया है और जैसे ही कुएं के पास पहुंचे हैं अहमद और पुलिस ने उस कुएं में झांका है तो जानते हो क्या देखते हैं? क्या? वो देख रहे हैं कि उस कुएं में लाश उस मासी की है जिसकी जगह वो काम करने गई थी। इनके घर काम करने आती रही, उसकी लाश उस कुएं में पड़ी हुई। पुलिस की सब समझ में आ गया और ये जो विग वाला था इसने जो उस खातून की लाश देखी है अहमद तो ये अपना दिमागी तवाजुन खो बैठा, पागल हो गया और चीखे मार रहा है। उस चुड़ैल के डर से पागल हो गया। पुलिस को क्या बताता क्योंकि वो तो अपना ज़हनी तवाजुन खो बैठा। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी थी शेख साहब। वो कहते हैं ना कि एक मिसाल है कि उड़ता तीर अपने सीने पे ना मारे। बिल्कुल ऐसे ही। तो बाल थे, क्या करना था उस बाल का? क्या करना था, लेकिन ये कि वो वश में करना चाहते थे। और जितनी भी औरतें खवातीन जो हैं घरों की, मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट है कि याद रहे अपने बालों में जब वो कंघी करती हैं, ब्रश करती हैं तो उसमें कुछ बाल आ जाते हैं जो ब्रश में भी रह जाते हैं, कंघे में भी रह जाते हैं। फेंके ना, गली में ना फेंकें, कूड़े में ना फेंकें। कोशिश ये करें कि या तो आप उन्हें जला दें या उन्हें कहीं दफना दें, मगर कचरे के ढेर में नहीं। कोई भी खवातीन, जादू हो जाता है। जादू है अहमद, ये बालों पे बहुत जबरदस्त किस्म का जादू हो जाता है। अच्छा, हम जैसा इंसान सोचता है कि यार कौन करेगा जादू, लेकिन जिनका ये काम है उनके लिए तो बहुत है, उनके लिए हाँ, तो बहुत है। ऐसा ही है। ओए हो, यानी उस आमिल का जो गंदी नीयत थी उसकी, बिल्कुल उसको लेट हो गई। ये दोनों ये चाह रहे थे कि जब वो हमारे बस में आ जाएगी तो हम उससे हर वो काम लेंगे जो नहीं भी लेना चाहिए, लेकिन इनकी नीयत ये थी, गलत सोचा इसलिए गलत हुआ। क्या बात है शेख साहब, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। थैंक यू। और अब दूसरी स्टोरी। हाँ अहमद, आज की अपनी दूसरी स्टोरी। अहमद, ये दूसरी कहानी हमारे बड़े प्यार करने वाले थे, इंतकाल हो गया उनका, मर गए। अहमद, जब ये मरे हैं तो याद रहे कि इनके 2 बेटे थे। हाँ। और दोनों बेटों को खूब पढ़ाया लिखाया अहमद, यानी दीनी तालीम के हवाले से। तो ऐसा ही हुआ, बड़े बेटे की शादी हुई। बड़े बेटे की शादी उसने अपनी ज़िंदगी में की, मेरे दोस्त ने।
अपनी ज़िंदगी में शादी की, बड़े बेटे को शादी करके अलग सेटल किया, बच्चे का अच्छा कारोबार था, वो वहाँ चला गया। अब चूंकि घर में ये अकेला एक छोटा इसका बेटा और मेरा दोस्त ये रहते थे, इसी दौरान मेरे दोस्त का इंतकाल हो गया। जब वो मर गया तो ये जो छोटा बेटा है ये भी माशाल्लाह हाफिज था, माशाल्लाह। इसने ये सोचा और ये कहा कि सुनो भाई, मैं अपने बाप को गुस्ल खुद दूंगा, अपने बाप का जनाजा मैं खुद नहलाऊंगा। बोला जी ठीक है। अब होते हैं ना कि जब मैं हूं तो मेरे साथ दोस्त भी होंगे, तो इसका एक दोस्त बड़ा परहेजगार, वो भी उसके साथ खड़ा हुआ है, कहता है यार मैं भी शरीक हो जाऊंगा तेरे साथ, इस बहाने में देख भी लूंगा कि किस तरीके से गुस्ल दिया जाता है मुर्दे को। कहता हाँ चल ठीक है। इसने उसके हवाले से अपने दोस्त को अपने साथ रखा और बाप को गुस्ल देना शुरू किया है। अब इसके दोस्त की जो नजर पड़ती है, मेरे दोस्त का जो बेटा है उसका दोस्त, जनाजा नहलाने में ये दोनों शख्स वहां मौजूद हैं, और जो मेरे दोस्त के बेटे का दोस्त है वो क्या देख रहा है कि मेरे दोस्त के हाथ में एक अदद अंगूठी है। दोस्त के बाप के हाथ में? वो तो मेरा तो दोस्त है ना। हाँ वो मेरा दोस्त है जो मरा। तो वो मेरा दोस्त जो मरा पड़ा है उसके हाथ में एक अदद अंगूठी है जिसमें पत्थर है मरजान का। तो ये बेटा अपने बाप को गुस्ल दे रहा है, तो बेटे का दोस्त वहां खड़ा हुआ है ये देखने के लिए कि मुर्दे को गुस्ल कैसे दिया जाता है, ये देखने के लिए वो वहां खड़ा हुआ है। तो क्या देखता है, मेरे दोस्त का जो बेटा है उसकी नजर पड़ती है कि वो जो मुर्दा है उसके हाथ में एक अदद अंगूठी है। इसने वो अंगूठी निकालने की कोशिश की है, वो अंगूठी निकाली है अहमद और अपने हाथ में डाल ली, खुद पहन ली उसने। किसकी अंगूठी? वो जो मुर्दा है उसकी अंगूठी निकाल के उसने अपने हाथ में डाल ली। वो जो अंगूठी उतारी है, उस अंगूठी में जो पत्थर है अहमद, उस पत्थर का नाम है मरजान। बहुत कीमती पत्थर है। कीमती पत्थर। और सुभान अल्लाह, उस पत्थर की क्या बात है। वो मरजान की अंगूठी उसने पहन ली, मुर्दा नहलाया गया, तदफीन हो गई, दफना दिया गया। दिन गुजरते गए, 2-2.5 साल गुजरे अहमद। 2-2.5 साल गुजरने में वो अंगूठी उसी लड़के के हाथ में रही जिसने चुराई थी, जिसने वो मुर्दे के हाथ से निकाली थी। अब क्या होता है, ये अपने दोस्तों के साथ मछली के शिकार पे चला गया। कौन? जिसने वो अंगूठी पहन रखी है। अब ये अपने दोस्तों के साथ शिकार पे चला गया है। समंदर पे पहुंचे ये लोग, खाना वाना इन लोगों ने किया, वो दोस्त यार लगे हुए। इन्होंने क्या किया, जिसके हाथ में वो अंगूठी है उसने डोर बनाई, डोर बना के जैसे ही पानी में फेंकी है अहमद। अब पानी में वो डोर फेंकी है और वो डोर के साथ वो जो अंगूठी उसकी उंगली में थी, वो अंगूठी खुद ब खुद निकल के समंदर की नजर हो गई। वो तो टाइट थी, उतर नहीं रही थी। 2.5 साल उसकी उंगली में रही अहमद, और वो हाथ से खींच भी रहा है तो वो उतर नहीं रही थी। इतनी ग्रिप हो गई उस अंगूठी की कि वो कट के ही निकलती। लेकिन वो समंदर पे शिकार के लिए गया, उसने डोर समंदर में पानी में फेंकी है और वो डोर के साथ वो अंगूठी उसके हाथ से निकल के समंदर की नजर हो गई। जानते हो क्यों? क्यों? क्योंकि ये जो मरजान है, ये मरजान पानी में पाए जाते, समंदर के अंदर, समंदर के अंदर तय में होता है अहमद ये मरजान। वो पत्थर पानी का था, पानी की नजर हो गया। अब ये सोच रहा है कि यार मैं तो इससे हाथों से खींच रहा हूं तो ये नहीं उतर रही, लेकिन मैंने डोर फेंकी है और अंगूठी भी गई। खैर, इसने यही सोचा कि मेरी तो थी भी नहीं, गई जिसकी थी वहां चली गई। बहरहाल घर चले गए, शिकार विकार से फारिग हुए, घर गए। दिन गुजरे। अब क्या होता है कि वो जो लड़का जो अंगूठी पहना हुआ था जिसके हाथ से निकली है, उसकी एक अकेली माँ है। माँ ज़ईफ है। इसकी माँ इससे कह रही है कि सुन बेटा। बोला हाँ माँ। बोला एक काम कर, आज मेरा मछली खाने को बड़ा दिल कर रहा है। किससे कह रही है? अपने बेटे से। अपने बेटे से कह रही है। और वो अंगूठी गिरे हुए तकरीबन 7 से 8 महीने गुजर चुके हैं अहमद। 7-8 महीने उस अंगूठी को समंदर में गिरे हुए हो गए। ये अपने घर पर मौजूद है जिसके हाथ से अंगूठी निकली थी। उसकी माँ उससे कह रही है कि बेटा मेरा मछली खाने को दिल कर रहा है और मुझे तू मछली खिला दे। तो कहता कोई मसला नहीं अम्मा, मैं लेके आता हूँ। ये जैसे उठाए मछली लाने के लिए तो इसकी माँ कहती है ठहर, याद रहे कि मछली तू वहां से कटवा के मत लाना, वो सफाई सही नहीं करते। तू एक काम कर, साबुत मछली लाना, काटेंगे हम घर में ही,
वो कहता है ठीक है अम्मी, कह के गया 1.5-2 घंटे के बाद वापस आ गया। मछली के 2 बड़े बड़े पीस लेके आ गया अहमद, तकरीबन 3-3 पाव, आधा किलो, 1-1 किलो के 3-4 पीस लेके वो घर में आ गया। ला गया वालदा को दिए, लीजिए अम्मी, बनवा के इसलिए नहीं लाया हूं कि आपने मुझे मना किया था। कहती है हाँ मैंने खुद मना किया था तुझे। अब ये जो पुरानी औरतें होती हैं वो क्या होता है कि वो सिरी वगैरह जो होती है ना मछली की, वो बड़ी पावरफुल होती है। तो उसने सोचा कि मैं सिरी अलग करके सिरी का अलग बनाऊंगी और ये मछली अलग बनाऊंगी। तो ऐसा ही हुआ, उसने सिर तमाम मछलियों के अलग किए और मछलियाँ साफ़ करना शुरू कर दी। मछलियाँ साफ़ करिए, 2-3 मछलियाँ साफ़ कर दी। जब चौथी मछली उठाई अहमद, सफाई की, सफाई करने के बाद जब उसका पेट चाक किया है चौथी मछली का, तो जानते हो क्या देखती है? क्या? वो देख रही है कि उस मछली के पेट में से अंगूठी निकली है अहमद। अंगूठी निकली। इसने अपने बेटे को बुलाया कि बेटा बात सुन। वो दौड़ता हुआ, हाँ मां। कहती ये देख। जब अपने बेटे को दिखाई तो उसके बेटे ने पकड़ा, अरे वो हैरत में हो गया। क्यों जानते हो? क्यों? ये वही अंगूठी है जो इसकी उंगली से निकली थी अहमद। वही मरजान, वही मरजान का पत्थर, वही अंगूठी जो इसके हाथ से उतरे हुए 8 महीने हो गए। 8 महीने के बाद वो मछली अपनी वालदा की फरमाइश पे घर लाया। उस मछली के पेट से वही अंगूठी उसके पास दोबारा आ गई। इसने देखा कि अरे ये कैसी हैरत अंगेज बात है कि ये अंगूठी जो निकल नहीं रही थी, समंदर में गिर भी गई थी, मैं तो बिल्कुल भूल चुका था, लेकिन ये वापस मेरे पास आ गई। इसने आसमान की तरफ देखा कि खुदा तेरी कुदरत है। खैर हो गया, रात हुई अहमद, इन्होंने मछली खाई है, सोए। अब ये लेटा हुआ है, इसकी आंख लगी है, इसको ख्वाब आया अहमद। इसको ख्वाब में आया कि सुन, इस अंगूठी को तू अपने पास ना रख, वरना तेरे साथ कुछ भी हो सकता है। ये इसको ख्वाब आया? ख्वाब आया। ये उठा। उठने के बाद इसने एकदम हड़बड़ा के उठा है और सोचा कि ये क्या ख्वाब आया। इसने देखा कि अंगूठी तो मेरे हाथ में है, लेकिन ख्वाब में ये आया कि इस अंगूठी को तू अपने पास ना रखना, वरना तेरे साथ कुछ भी हो सकता है। इसने सोचा बजाय इसके कि मैं घर में कहीं डाल दूं, कहीं फेंक दूं, चांदी की अंगूठी है, क्यों ना बेच दूं। यही सोच के इसने उस अंगूठी को बेच दिया है। ज्वेलर्स के पास गया, उसको वो अंगूठी दी, उससे पैसे लिए, घर आ गया। अब घर आ गया, 3 महीने गुजरे अहमद। 3 महीने गुजरने के बाद इसके घर एक अदद पार्सल आया है। पार्सल आया, दरवाजे पे बैल हुई, ये उठा, दरवाजे पे जाके दरवाजा इसने खोला है तो क्या देखता है? क्या? कि एक आदमी है और उसके हाथ में पार्सल है। वो कहता है ये आपका है। कह रहा मैंने तो नहीं मंगवाया। कह रहा है आपने मंगवाया नहीं, ये किसी ने भेजा है। कह रहा है जिसने भेजा है उसका भी एड्रेस नहीं। कह रहा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे सिर्फ ये बताया गया है कि ये आपके घर जाके देनी है। इसने वो डब्बा लिया, साइन मारा, डब्बा लेके अंदर आ गया। अब ये सोच रहा है कि मैंने कुछ मंगाया नहीं, ये जो दे के मुझे गया है मेरे ही एड्रेस पे, मेरे ही नाम से, तो किसी ने मुझे क्या भेजा है। अहमद, इसने वो डब्बा फाड़ा है। डब्बा फाड़ा। डब्बा फाड़ने के बाद जानते हो क्या देख रहा है? क्या? वो देख रहा है कि उस इतने बड़े डब्बे के अंदर छोटा डब्बा, फिर छोटा डब्बा, फिर छोटा डब्बा, तकरीबन 8 डब्बों के बाद एक छोटा डब्बा, और उस छोटे डब्बे के अंदर वो अंगूठी रखी हुई है जिसे ये बेच के आया था। वो अंगूठी दोबारा आ गई। वो अंगूठी इसके पास दोबारा आ गई। अब जो इसने वो डब्बा उठाया है तो उस डब्बे के नीचे एक पर्चा रखा हुआ है। इसने उस पर्चे पे नजर मारी, पर्चा उठाया और पर्चा उठा के पढ़ रहा है कि ये जिसकी अमानत है उस तक पहुंचाओ, उस तक अगर नहीं पहुंची तो हो सकता है कि तुम अपनी जान से भी चले जाओ। अहमद, इसने पर्चा बंद किया। अब ये सोच रहा है कि मैं करूं तो क्या करूं, अमानत ये किसकी है। इसे याद आया कि ये तो मैंने अपने दोस्त के बाप के हाथ से उतारी थी, जिसको मैंने अपने हाथों से दफनाया है। उसको नहलाते वक्त उतारी थी, तो ये तो उसी की है, ये उसी की अमानत है। अहमद, ये उठा, कुछ नहीं किया, सीधा कब्रिस्तान गया है।
उसी शख्स की कब्र के पास जिसकी वो अंगूठी थी। अहमद, इसने कब्र के बराबर में छोटा सा खड्डा किया है। खड्डा करने के बाद अंगूठी रखी है। अंगूठी रखने के बाद मिट्टी से उसको दफना दिया है। दफनाने के बाद घर आ गया। अब इसे एक अंदर कल्बी सुकून हुआ। अंदर से होता है एक मुतमईन हो जाना। ये लेटा हुआ है अहमद, रात है, ये लेटा हुआ है, तो इसको ख्वाब में आवाज आई है कि सुन, अच्छा किया तूने, बहुत अच्छा किया तूने कि जिसकी चीज उसको पहुंचा दी, जिसकी चीज थी उसको पहुंचा दी, और ना पहुंचती तो तू कहीं और पहुंचता। ओए होए 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 शेख साहब, क्या यार मतलब कहानी थी। और आप ये देखें कि मुर्दा जब नहलाते हैं वो तो इबरत का वक्त होता है। बिल्कुल। उस वक्त भी कुछ लोग चोरियां कर रहे होते हैं। मैं समझता हूं कि नीयत साफ हो, सिर्फ ये ख्याल- सोच के कि चलो यार अंगूठी अच्छी है, मैं पहन लूंगा तो अच्छी लगेगी। उसने पहनी भी, काफी टाइम तक पहना रे। अगर वो समंदर ना जाता, शिकार करने ना जाता, तो वो जो पानी का पत्थर पानी में ना जाता। आप समझ रहे हैं? और फिर जिसकी अमानत, यानी जो पहना रहा एक जमाने, तो उसी की थी ना। हाँ, लेकिन उसी को देनी पड़ी। उसको चाहिए था ना कि उसके बेटे को दे दे। हाँ, अमल तो उसके उतारने की पे जरूरत उतार के उसके बेटे को देता। तो ये सब तो होना ही था जो उसके साथ बिल्कुल हुआ ऐसे ही। और ना देता, ना दफनाता, तो हो सकता है कि शायद उसके बाप की कब्र के बराबर में उसकी भी कब्र होती। ओए होए को धमकी दे दी थी। बिल्कुल ओए ऐसे ही। बुरे का अंजाम बुरा, है ना? ऐसे बिल्कुल ही ऐसे शेख ही। साहब, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, बड़ा मज़ा आया। और ये है कि इजाज़त लें लोगों से, क्या बिल्कुल ऐसे ही है। और तमाम जितने भी प्यार करने वाले हैं, जहां से भी हैं, मेरे यहाँ हैं, मेरे दिल में हैं। और एक बात उनको मैं समझाता चलूं कि जो घड़ी की टिक टिक है ना अहमद, घड़ी की टिक टिक को मामूली ना समझो। ये जिंदगी के दरख्त पर कुल्हाड़ी के वार है। ओए होए होए, ये जो घड़ी की टिक टिक है, टिक टिक टिक, ये जिंदगी के दरख्त पे कुल्हाड़ी के वार है। क्या समझ रहे हैं? खूबसूरत और मैं कह रहा बात हूं, कही है। जो तुम्हें नहीं समझता, जो तुम्हें नहीं समझता, तुम उसे समझना छोड़ दो। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। और जिल्लत उठाने से बेहतर है कि तकलीफ उठा लो। वाह वाह, आसानियां पैदा करो लोगों के लिए, और आसानियां पैदा होंगी तुम्हारी आखिरत के लिए। बहुत ज्यादा ख्याल रखना अपना। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़।